बलोचिस्तान हम दुश्मनों के निशाने पर। इलेक्शन से एक दिन पहले 2 धमाके, 24 अफराद जाँ बहक। पशीन के खानोज़ई बाजार में धमाका, 12 अफराद जान से गए, 30 जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक धमाका PB 47 से आज़ाद उम्मीदवार असफंदयार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के बाहर हुआ। किला सैफुल्ला में भी JUI के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। हल्का PB 3 में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाया गया। कोहलू में भी पोलिंग स्टेशन पर रॉकेट हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हुकूमत आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म। अमन व अमान की सूरत हाल को सबताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में धमाकों की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अनवारुल हक काकड़ ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। धमाकों के बावजूद इलेक्शन का अमल जारी रहेगा। दहशतगर्दी वाक़यात के बावजूद इंतखाबात होकर रहेंगे। बलोचिस्तान का अमन ख़राब करने वाले दहशतगर्दों को कुचल देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं सूबे के तमाम पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर लेवी और फौज को भी बुलाया जा सकता है। निगरान वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर जमाली ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ गैर आज़म मुतज़लज़ल नहीं होगा। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दर पे है। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान में धमाकों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन की वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन 2024 का तबल बच गया, तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग कल होगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ। प्रिजाइडिंग अफसरान समेत पोलिंग अमले ने भी आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान आज प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग अब कल होगी। अब कोई भी जमात या उम्मीदवार जलसा, रैली और कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता। खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन नताइज जमा करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील, गिनती और इसके रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक वापसी के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फौज की होगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम कायम। पाक फौज के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली। लाहौर, कसूर, शेखपुरा में फौज के दस्ते तैनात। मंडी बहावनी, चकवाल में आज फौज तैनात की जाएगी। आम इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का चारों सूबों में फ्लैग मार्च। फॉर्म 45 से मुताल्लिक़ हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन की मुल्क भर में प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंटों से दस्तखत कराएंगे। दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेज़ा करेंगे। फॉर्म 45 से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़ और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। नताइज वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का सर्वे नहीं कराया जा सकेगा।
पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में मुहिम चलाने से रोक दिया। वोटर्स को कायल करने पर भी पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की फेक न्यूज़ नशर करने पर पाबंदी होगी। पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की हदूद में नोटिस, बैनर या झंडा नहीं लग सकेगा। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा, पीटीए ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इंटरनेट बंदिश के हवाले से ताहाल कोई हिदायत नहीं मिली। इलेक्शन के दिन मामूल के मुताबिक इंटरनेट की सहूलत सारिफीन को मुहैया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस ने संभाल ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कल इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में आने वाले गैर मुत्तलिका और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। आम इंतखाबात के पुरन इनेकाद का मिशन, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। 5,96,618 एहलकार इलेक्शंस ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस के 4,65,736 एहलकार तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकार ड्यूटी देंगे। 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी दरख्वास्त पर यह फैसला महफूज किया गया था। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिख दिया। ताजिर बरादरी के लिए आखिरी 5 माह में भरपूर कोशिशें की। 6 शहरों में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा मज़ीद सहूलत फ्राहम करने के लिए ऐप तैयार की जा रही है। किसी भी किस्म का NOC ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल एरिया के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया है। महंगाई से परेशान अवाम को एक के बाद एक झटका। ओगरा ने 1 जनवरी से गैस कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से 98 अरब के खसारे को पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। पंजाब की तमाम जेलों में चक्कियां लगाने का फैसला। सूबे भर की 43 जेलों में 65,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं। खुराक के लिए 37,000 किलो आटे का रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। कैदियों की खुराक के 60% अखराजात आटे की खरीदारी पर खर्च होते हैं। सालाना 14,000 टन गंदम का कोटा मंजूर। पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 10 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 427 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज में 139 नए केसेस सामने आ गए।